ختم نبوت زندہ باد नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंडिया हुकूमत की तर्जमान ने मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर्जा सराई की है, नापाक जसारत की है। हम उसका भरपूर मजम्मत करते हैं और इंडिया से मुतालबा करते हैं कि आप उस मलूना को फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दें। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप ताजिर हजरात हैं, हजूर की मोहब्बत के हवाले से, आशिक रसूल होने के हवाले से ईमानी गैरत का तकाजा ये है, हम आज के बाद इंडिया की तमाम मसनूआत का बाइकाट करें। और एक बात अपनी हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि फिलफौर इंडिया के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। क्या इत्तेफाक करते हो इस बात से? जो कहता इत्तेफाक करते हैं हाथ लहरा के कहे कि इत्तेफाक करते हैं। इंडिया के सफीर को फुलफौर निकाल लिया जाए और हम मजम्मत करते हैं। अब मैं दरखास्त करता हूँ। ने क्या खूब फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यही एक मुसलमान का ईमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रसालत के ऊपर अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जो बीजेपी में इंडिया में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके मुतल्लिक आप क्या कौम को पैगाम देना चाहेंगे? जो मुस्लिम लीडरान हैं खुसूसन, उनका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने इस पर बात की है। बीजेपी हो या सलमान रुश्दी हो या दुनिया के अंदर कहीं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो वो इस बात को याद रखें कि एक मुसलमान का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान होने का जज्बा सिर्फ़ अकीदा नहीं, अकीदत नहीं, बल्कि जिस तरह हमारी रगों में खून दौड़ता है, इस तरह नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दौड़ती है। दुनिया के गुस्ताखों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि तुम अगर मुसलमानों के कानून का एहतराम नहीं करते तो इस्लामोफोबिया के बारे में जो बिल पास हुआ है कम अज़ कम उसका एहतराम करो और दुनिया के मुसलमानों को मुश्तिल करने का बाइस और ज़रिया ना बनो। दुनिया को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हो, इन्हें इंतहा पसंद कहते हो। बताओ, दुनिया के 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी करना, क्या ये सुलह का पैगाम है या दहशतगर्दी का पैगाम है? क्या ये किसी की दिल आज़ारी का पैगाम है? नौज़ बिल्लाह, तुम इसको आज़ादी इजहार राय कहते हो। यहूदियों की जो होलोकास्ट है उसके बारे में तुम्हारे जो है ना ज़बानें गुंग हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बरकत से आज निज़ाम आलम कायम है, यह दुनिया का कारखाना कायम है, उसकी गुस्ताखी करते हुए तुम्हें ज़रा भी हया नहीं आती। तो मैं अपने हुक्मरानों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस काम के लिए आप अपनी हुकूमतों को ना देखें, बल्कि क़यामत के दिन सोचें कि हमने हजूर अलैहिस्सलाम का सामना करना है। अगर हम हजूर अलैहिस्सलाम से हौज़े कौसर का जामे कौसर पीना चाहते हैं तो हमें भरपूर एहतजाज करना चाहिए। और जब तक इंडिया उन ज़ालिमों को सज़ा नहीं देता, हमें उनकी मसनूआत का और हर तरह का बाइकाट करना चाहिए और इंडिया के सफ़ीर को फिलफौर जो है मुल्क बदर करना चाहिए। अल्लाह करीम हमें सही समझ नसीब फरमाए और हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए जान, माल, इज़्ज़त, हर चीज़ कुर्बान करने का जज्बा हमें नसीब फरमाए।
کیا شاعر نے خوب کہا ہے، نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور پوری امت مسلمہ کے نمائندگان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ایک مسلم کی نہیں، تمام مسلم امت کی دل داری ہے، اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو دوسرے معاملات میں نکلتی ہیں تو ان کو مسلمانوں کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بات کے اوپر اسلامی فوبیا کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے تاکہ دنیا میں امن کا پیغام پھیلے اور یہ جو دنیا ہے امن اور محبت کا گہوارہ بنے۔ اس کے ساتھ ہی وحید احمد کو ڈیلی پبلشر سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔